ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह 11 बजे से। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज 2025 में मैं 6 तारीख को आया हूँ श्री धौलनाथ जी के मंदिर में। अभी मैं धर्मशाला के छत पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। और ये सुंदर सी प्राकृतिक वादी में बसा हमारा यह इष्ट देव का मंदिर, जो अष्टकुली नागों की संसद भूमि के नाम से जानी जाती है। और इसके चारों ओर आप सुंदर सी घाटी देख सकते हैं, चीड़ के बहुत बड़ा जंगल, और उसके नीचे फिर बुनास और बाँच के जंगल। और ठीक उस तरफ जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ, यहाँ से पंचाचूली पर्वतों के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो एक दिव्य अलौकिक स्थान पर बसा हमारा यह धौलनाथ जी का मंदिर, अष्टकुली नागों में से एक नाग। और ठीक इसी के इस तरफ की बात मैं करूं तो उस चोटी पर हैं फेड़ी नाग, और ठीक इसी के सामने बासुकी नाग महाराज बनकोट के ऊपर में विराजमान है। और इन नागों की कुल देवी सीधे आप भद्रकाली देख सकते हैं। यहाँ पर सानी उड्यार वाला नीचे का जो तलहट है, वहाँ पर माँ भद्रकाली, इनको जो नागों की कुल देवी के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से, जबकि इसका वर्णन मानस खंड में पूरा इसका वर्णन दिया गया है धवलनाग का। और मानस खंड के 81वें अध्याय के स्कंद पुराण में 81वें अध्याय में आप देख सकते हैं। और सुंदर सा यह दृश्य हमारा एक दिव्य अलौकिक धाम, और हमारे कई ग्राम सभाओं का यह इष्ट देव भी है। और ये ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान पर कभी आइए। और विजयपुर रोड से 1 किलोमीटर ऊपर एक जंगल के टापू पर बसा है यह मंदिर। और आपको कोई ज़्यादा यहाँ आने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मंदिर के प्रांगण तक ही रोड आती है। तो ये दीवार बन रही है यहाँ से, आप देख सकते हैं उधर तक। और 4 लाख की यह योजना है, इसको पूरा यहाँ तक लेने का प्लान है। जो वो दीवार वहाँ तक ऊपर पहुँची हुई है, उसके लेवल तक उसको लाना है। देखते हैं कितना ही पहुँच पाता है। तो धौलनाथ जी का यह पावन प्रांगण काफ़ी बड़ा, और इसी में हमारे महोत्सव का कार्य होता है ऋषि पंचमी के दिन। और असोज की नवरात्रि में जो ये है, यहाँ पर डांगर नृत्य होता है। ये है 33 साल, और यहीं पर देवता और का आवाहन किया जाता है, साथ में डांगर नृत्य होता है। और जो पहाड़ की संस्कृति है, ढोल बाजा, वो भी यहीं पर। और ये असोज की पंचमी के दिन होता है। ठीक सामने है हमारा देवी का मंदिर, माता भगवती का। और जो यहाँ से पैदल रास्ता था पूर्व समय में, वो इस तरफ से आता है, देवी के मंदिर में जाने वाला प्रवेश द्वार। और ये है माँ भगवती का मंदिर, जहाँ पर सबसे पहले दिया बाती होती है। उसके बाद फिर आगे धौलनाथ जी के मंदिर में, मुख्य मंदिर में पूजा होती है। तो आप देख सकते हैं। और मौसम आज कुछ इस तरह है कि बादल छाए हुए हैं, और मौसम आप देख सकते हैं, जो ऊपर बादल दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी घना जंगल है बांज का, और साथ में चीड़ का जंगल। तो यहाँ पर थोड़ा सा मौसम परिवर्तित होते रहता है। और जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है तो काफ़ी ठंडा होता है। तो ये है देवी माँ का प्रवेश द्वार, इस तरफ से है माता का मुख्य मंदिर हमारा। और मैं आया हूँ तो यहाँ पर दिया बाती करके जाता हूँ। तो मित्रों, ये है हमारी माँ भगवती, जिसके मंदिर में मैं इस नए वर्ष में आज दर्शन करने आया हूँ। और यह माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों को सुखी और समृद्धि बनाए रखे। और माँ भगवती को नमन करते हुए चलते हैं धौलनाथ जी के मुख्य मंदिर में। और ये है माँ भगवती, और यह अष्टकुली नागों की संसद भूमि, जहाँ पर माँ भगवती के नेतृत्व में यहाँ पर सभी देवी देवता बैठते थे। ये प्रवेश द्वार, और यहाँ से शुरू होता है हमारा मंदिर। ये धौलनाथ जी का अष्टकुली नागों में से सबसे बड़े नाग धौलनाथ। और ये इसके चारों ओर आप देख सकते हैं धर्मशाले जो बने हुए हैं पूर्व समय के। और अभी कुछ धर्मशाले नए भी बने हैं, और काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल इस मंदिर का।
और कुछ बाँस के पेड़ हैं जो इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। और अभी मैं ठीक पहुंचा हूं मंदिर प्रांगण के ठीक सामने, जो पूरब दिशा की ओर इसका द्वार है। तो ये नए कुछ धर्मशाले बने हुए हैं मंदिर के, और ये है हमारा श्री धौलनाथ जी का मुख्य मंदिर, जहां आज मैं दर्शन करने आया हूं धौलनाथ जी का। अब और एक धर्मशाला ये नया बन के तैयार हुआ है, जो श्री धौलनाथ खंतोली जन सेवा समिति खंतोली वालों के द्वारा ये बनाया गया है, काफ़ी भव्य। और ठीक सामने है हमारा भोगगृह, और ये हमारा मंदिर का प्रांगण, और यह यहाँ की दिव्य धुनी जो जलती है हमारे मुख्य पर्वों में। यह एक हमारा पौराणिक औखोल, जिसमें इसको भर के चांदी के सिक्के दे के ये ज़मीन खरीदी गई थी धौलनाथ जी के मंदिर को बनाने के लिए, और 1988-89 में इसका नवीनीकरण किया गया। और इसके बाद यह मंदिर इस भव्य रूप में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये स्थान दिखा रहा हूँ, यह एक दानिम का पेड़ है, आप देख सकते हैं। और यह जो कपड़े लगे हैं, यहाँ पर गोदान किया जाता है। जब भी कोई कथा होती है, जो भी कार्य होते हैं, यज्ञ आहुति की जाती है, तो उसमें गोदान का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। तो यह बांज का पेड़ धौलनाथ जी की मुख्य शक्तिपीठ, और जिन बच्चों को भी, हमारे बच्चों को पता नहीं है, तो यह मुख्य शक्ति है। मंदिर में दर्शन करके और पूजा पाठ करके अब निकल रहा हूँ मैं आगे। और थोड़ा सा एक मेरा पुराना विद्यालय है, जिसमें मैंने 6ठी 7वीं 8वीं की कक्षा पढ़ी थी। तो राजकीय इंटर कॉलेज विजयपुर आपको भी दिखाते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। बने रहिए ब्लॉग में, और ब्लॉग पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अब बढ़ रहा हूँ मैं धीरे धीरे अपने एक पुराने विद्यालय, जहाँ मैंने 6ठी 7वीं और 8वीं की कक्षा पढ़ी थी, तो शिक्षा ग्रहण की थी, तो इंटर कॉलेज विजयपुर में। और आज मौका मिला है तो अपने पुराने विद्यालय का दर्शन भी कर लें। तो कैसा यहाँ आजकल बना हुआ है, तो हमारे समय में कैसा था, वो दिखाते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। तो ये है विजयपुर का सुंदर सा दृश्य, जो मार्केट है। और ठीक यहाँ से मैं प्रवेश कर रहा हूँ इंटर कॉलेज विजयपुर, जो मेरा पूर्व विद्यालय भी रहा है। तो ये गेट है, यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं। हमारे बाबूजी हैं जो यहाँ के विद्यालय में कार्यरत हैं, और ये अभी विद्यालय में आई थी, तो अब जा रहे हैं घर को। तो ये है इंटर कॉलेज विजयपुर, और कौन सी कक्षाओं में हमने पढ़ा था उसको दिखाता हूँ। तो ये था हमारे समय में कार्यालय यहाँ का। हाँ हाँ बिल्कुल, आप वो करो, मैं घूम के देख के जाता हूँ। तो ये थे हमारे विद्यालय की क्लासें, जो कक्षा 8 की क्लास ये थी, और ये कार्यालय था। और ये वाला जो था कक्षा 7 की क्लास थी, और ये थी कक्षा 6 की। हो तो ये पुराने भवन आज भी वैसे ही हैं जैसे हमने देखे थे, और जैसे हमने शिक्षा इसमें ग्रहण की थी। आजकल तो अभी तो यहाँ कबाड़ भरा हुआ है सारा, तो इस कक्षा में हमने पढ़ा है। और तो दोस्तों, ये है विजयपुर इंटर कॉलेज, जहाँ हमने शिक्षा ग्रहण की। और देखिए इस तरह यहाँ पर हम बैठा करते थे पीछे, क्योंकि ये तो बाद में बने हुए हैं। तो यहाँ से आप हिमालय के दर्शन भी कर सकते हैं। और इस तरह पुंगर घाटी आती है,
यहाँ ढपटी, बास्तोली और बनलेख, रीमा, पूरा ये वाला क्षेत्र आता है। तो इस तरह से हम जाते थे इधर शौचालय करने के लिए। जब उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी शौचालय की, तो हम जंगलों में जाया करते थे इस तरह। और यहाँ पर बनाया गया है उत्तराखंड और भारत का नक्शा। और हमारे समय में तो यहाँ पर लैब हुआ करती थी। तो कक्षा संख्या 2, तो ये सारी कक्षाएं वहाँ पर। और ठीक यहाँ पर सुझाव एवं शिकायत पेटी भी बनाई गई है राजकीय इंटर कॉलेज विजयपुर, इंटर कॉलेज विजयपुर। तो ये शिकायत पत्र है, यहाँ पर आप अपनी शिकायत और सुझाव दे सकते हैं। तो शायद ये यहाँ पर घंटी का है। और ये नीचे के भवन हैं जो पुराने समय के भवन आप देख रहे हैं, ब्राउन टिन वाले। और ये भी हमारे समय में थे ये भवन, पर इनमें टिन नया डाला गया है। कंस्ट्रक्शन का कार्य अभी भी चला हुआ है उस बिल्डिंग में। और यह यहाँ पर ध्वजारोहण के लिए बनाया गया है। जब हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उस समय ध्वजारोहण होता है, तो यहाँ पर वो मंच भी बनाया गया है। तो ये क्लासें यहाँ पर चलती हैं। सुंदर सा प्राकृतिक वादियों में बसा विजयपुर का यह राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय, क्योंकि हम राजकीय में हैं तो इसलिए राजकीय बार बार मुँह से आ रहा है, पर ये अशासकीय विद्यालय है। और यहाँ की जो प्रधानाचार्य मैडम हैं हमारी, बहुत अच्छी परिचित हैं, यशोदा मैम। और यशोदा मैम ने काफ़ी अच्छा बना रखा है विद्यालय। और जैसे मैंने आशा की थी कि जैसे प्राकृतिक सुंदरता उस समय की थी वो अभी भी बनी हुई है। यशोदा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विद्यालय में बढ़िया तरीके से रंग रोगन किया है। और आप चलते हैं नीचे। तो ये भवन पहले भी थे, पर इन भवनों की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा पेंट यहाँ पर अच्छा मेंटेन कर रखा है विद्यालय को यशोदा मैम ने। और उनके पूरे स्टाफ को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। और दैनिक छात्र उपस्थिति यहाँ पर बनाई गई है विद्यालय की ओर से। और गुमशुदा बच्चे व शोषित बच्चे चाइल्ड लाइन, और ये नंबर भी हेल्पलाइन नंबर है किसी भी बच्चे को कोई मुसीबत होती है तो। और साथ में है कंप्यूटर कक्ष, और बढ़िया तरीके से एमडीएम कक्ष भी यहाँ पर बनाया गया है मैम के द्वारा। और सुंदर शब्दों में लिखा है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और यह यहाँ का कार्यालय। अभी यहाँ के जो बाबू थे वो यहाँ से निकले हुए हैं। विद्या ददाति विनियम, विनियम याति पात्रताम। तो इस तरह का श्लोक यहाँ पर लिखा गया है। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर लेख लिखे गए हैं। और ये भी यहाँ पर धूम्रपान निषेध, बीड़ी गुटखा पान शराब, इनका आदत बड़ी ख़राब है, ये चीज़ भी यहाँ पर लिखी गई। कर्म ही पूजा है। इस तरीके से बहुत बढ़िया मेंटेन यहाँ पर इंटर कॉलेज विजयपुर को यशोदा मैम के द्वारा करवाया गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा मैम, आपने बढ़िया विद्यालय यहाँ पर बनवा रखा है। पर इस भवन को देखने की इच्छा बड़ी हो रही थी मेरी कि कैसे हमारे ये कक्ष आज जीवित है नहीं है, क्योंकि यहीं पर हमने शिक्षा का अध्ययन किया है 6ठी से 8वीं तक। तो ये क्लासें मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उस समय जो शिक्षा दी जाती थी हमारे बरसल्या माँ साहब, कांडपाल माँ साहब और भुवन माँ साहब, तो पाठक जी, और उसमें हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य उमेश पंजी और तारादत्त पंजी, रमेश धपोला माँ साहब, काफ़ी अच्छा स्टाफ यहाँ पर था। और इन्हीं कक्षाओं में हमने पढ़ा है। और ये कक्षाएं देखने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। दोस्तों, इन कक्षाओं को मैं देखने के लिए यहाँ पर आया था कि जिन कक्षाओं में हमने पढ़ा कि वो कैसी हालत में है देखते हुए। और यहाँ पर बैठे रहते थे और हमने मार बहुत खाई है, क्योंकि बिना दंड के शिक्षा नहीं मिलती है। तो ये है एक पेड़ यहाँ पर पौधा, जो आज देखो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। उस समय इसके डंडे बनाते थे हमारे गुरुजी लोग और उससे मारते थे। और उनकी दी हुई शिक्षा आज भी हम में जीवित है। और ऐसे शिक्षा के लिए साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो
तो बरसेलिया माँ साहब के हाथ से बहुत मार खाई है इस प्रांगण में, क्योंकि जब तक वो पढ़ाते थे अंग्रेजी तो पहले पूरे चैप्टरों को कराते थे, उसके बाद फिर लगातार मीनिंग पूछते थे, नहीं आता था तो उतने डंडे खाते थे जितने चैप्टर होते थे। तो ऐसे गुरुओं के वहाँ से हमने शिक्षा ली है और बहुत अच्छी शिक्षा उनके द्वारा दी गई। मेरे बहुत सारे साथी देख रहे होंगे जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं कि ये हमारा एक विद्यालय है जहाँ पर हम कई लोगों ने एक साथ पढ़ा है। तो विद्यालय ऐसे चमके रहे और हमारी आशाओं पर खरा उतरे कि जैसी शिक्षा हमने यहाँ प्राप्त की थी वैसी शिक्षा यहाँ के आने वाले बच्चों को मिले। तो यशोदा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस विद्यालय को बहुत बेहतरीन ढंग से मेंटेन किया है। और ये एक सीख भी है और विद्यालयों के लिए कि प्रधानाचार्य कैसे अपने विद्यालय को मेंटेन करती हैं, उनके पूरे स्टाफ को और उनके पूरे मैनेजमेंट कमेटी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं कि आगे। तो दोस्तों, अपने पूर्व विद्यालय का दर्शन करके अब निकलते हैं अपने घर की ओर। तो यह है इंटर कॉलेज विजयपुर, जहां हमने 3 वर्ष अपनी पढ़ाई की और एक अच्छी शिक्षा हमको यहाँ से मिली हमारे गुरुजनों के द्वारा। उनके आशीर्वाद से हम आज जहाँ पर भी हैं सब खुशी राजी खुशी हैं। तो ऐसे गुरुओं को नमन करते हुए, ऐसे माँ सरस्वती के इस प्रांगण को नमन करते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। और मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।